इंग्लिश इमोशन स्वागत करता है सभी बच्चों का और उन सभी का भी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज एक प्रेरणादायक कहानी के साथ थोड़ा सा टेस्ट बदलना चाहिए। चलिए, वैसे ये कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ सुने तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। शिकंजी का स्वाद। शिकंजी सभी जानते होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं। हालांकि शिकंजी का मैटर नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ सामने निकल कर आती है ज़रा उसको समझना है। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपनी केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो। ये प्रोफेसर ने कहा, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, अर्थात बुरे अनुभवों को जिंदगी से बाहर नहीं कर सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, जैसे शिकंजी से नमक नहीं बाहर कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति पीछे कभी नंबर कम लाया, कोई बुरा अनुभव हो गया, कई बार असफल हुआ, इंटरव्यू से बाहर हो गया, ऐसी चीज़ें। मतलब तो यहाँ सीख क्या है? जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी,
जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। ये पंक्ति देखिए, बहुत अच्छी। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली स्टोरी में। बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली कहानी थी। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी इसी प्रकार की कहानी में। तब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं और दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।